दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक प्रेरणादायक कहानी। एक बेटी का संघर्ष। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ मेरे संघर्ष की कहानी। मैंने ये संघर्ष लड़की होने के नाते किया, खासकर पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं अपने संघर्ष की कहानी साझा करना चाहती हूँ ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। मेरा नाम अंजलि है। मेरा जन्म यूपी के छोटे से गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। मैंने जब से होश संभाला, हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे ही समझौता करना पड़ा। बेटे की हर फरमाइश पूरी हो जाती जबकि मेरी नहीं। हाँ, समझौते से तारीफ जरूर मिलती थी। समझौते बढ़ते गए, तारीफें मिलती गई और मेरी भावनाएं घटती रही। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की ठानी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी। पहले कहते थे 12वीं करा देंगे, पर मेरी शादी 15 साल की नाबालिग उम्र में हो गई। मेरे पति भी शुरू में पढ़ाई करवाना चाहते थे, पर सास के आगे उनकी एक ना चली। फिर मैं मायके आ गई। मेरे साथ की लड़कियां 12वीं के फॉर्म भर रही थी। मैंने भी पापा से लड़कर फॉर्म भर दिया। पढ़ाई में होशियार होने के कारण कम समय में तैयारी कर ली, लेकिन परीक्षा से 4 दिन पहले एक एक्सीडेंट से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पापा कहने लगे रहने दे, परीक्षा को 3 दिन रह गए। उन्हीं 3 दिनों के निर्जला उपवास के बाद पापा माने तब कहीं जाके परीक्षा दे पाई। मैं अच्छे नंबर से पास हो गई। 1 साल बाद ससुराल वापस आई। मैं आगे BA करना चाहती थी, प्राइवेट पेपर के फॉर्म भरना चाहती थी, पर पति ने मना कर दिया। सास ने बहुत डांटा, पर पति के एक दोस्त ने मुझे फॉर्म ला कर दिया। उस समय मैं गर्भवती थी तो काम के साथ साथ पढ़ती भी थी। कभी दाल सब्जी में कुछ कमी होती तो डांट पड़ती थी। सास के कारण वैसे भी पढ़ने का समय कम मिलता था, इसलिए मैंने तब पढ़ना शुरू किया जब सब सो जाते थे। परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले मेरा पहला बेटा हुआ। ऐसी हालत में भी मैंने परीक्षा दिया और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए। इसी तरह MA भी पास कर ली। इस बीच सास के अत्याचार भी चलते रहे। मैं अबला नारी सब सहती रही। फिर 3 साल बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। वो मुझे अपने मायके में ही करवाना पड़ा क्योंकि सास अत्याचार करती थी। फिर मेरी जिंदगी में वो मनहूस दिन आया जो भगवान किसी को ना दिखाए। उस दिन मेरे पति भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत भी एक अनसुलझी पहेली रह गई। उनकी लाश खेत में मिली थी। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। अपराधियों से पुलिस भी मिली हुई थी। जो भी हुआ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे ससुराल वाले मुझे रखना चाहते थे, पर मेरे पापा बोले जो लोग पति के रहते उनके सामने सम्मान नहीं दिया, वो अब क्या खाक देंगे। वो मुझे अपने साथ ले आए। बोले बेटी नहीं बेटा बनाकर रखूंगा। तब से मैं उनके साथ ही हूँ। पापा नौकरी के लिए मना करते रहे। मैंने जिद करके छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे आज अच्छी पोस्ट पर हूँ, जहाँ अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ पाल सकती हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इंसान अगर ठान ले कुछ भी कर सकता है। सभी बेटियों को शिक्षित अवश्य होना चाहिए। इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर मैंने पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो आज अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।